सो गाइज मोटो व्लॉगिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम करने वाले हैं तो शायद आपके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि जो लोग बिगिनर्स हैं उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, और साथ ही मैं ऐसे 10 वीडियोस डालने वाला हूं जो कि बिगिनर राइडर्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं खुद मोटो व्लॉगिंग करके दिखा दूं मेरी ऑडियो और वीडियो। कहीं बहुत से लोग कमेंट करने लग जाएं कि भाई तू खुद तो मोटो व्लॉगिंग कर नहीं पा रहा, दूसरों को कैसे सिखाएगा। तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो, बहुत सारे मोटो व्लॉग्स मैंने डाल रखे हैं। ऑलमोस्ट 3 इयर्स प्लस का टाइम हो चुका है, मैंने दबा के मोटो व्लॉगिंग की है एंड आई एम रियली इंजॉइंग इट। और मैं चाहता हूं कि जो लोग सोच रहे हैं आज करेंगे कल करेंगे, भैया अब शुरू कर दो मोटो व्लॉगिंग, क्योंकि टाइम आ गया है। जय सिया राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुमार राहुल एंड यू आर वाचिंग आवारा बाइकर। जैसे कि हमने पिछले व्लॉग में बात की थी हाउ टू स्टार्ट मोटो व्लॉगिंग, ये उसी सीरीज में सेकंड वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे हाउ टू इंस्टॉल मोटो व्लॉग सेटअप ऑन हेलमेट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पीछे मेरा हेलमेट है और सारी चीजें मैंने निकाल के रखी हुई हैं। ये इसलिए ताकि मैं आपको समझा सकूं कि किस तरह से आपको अपने हेलमेट में मोटो व्लॉग सेटअप करना है और साथ ही क्या क्या चीजों की आपको जरूरत होने वाली है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी चीजों की जरूरत होगी उनके बेस्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वहां मैं आपको आंसर कर दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इट मींस कि ऐसे 5 पॉइंट्स मैं बताऊंगा जहां पे आपको यह समझ में आएगा कि आप किसी भी मोटो व्लॉग सेटअप से अपने मोटो व्लॉगिंग की जर्नी को कैसे स्टार्ट कर पाओगे। सबसे पहला पॉइंट है आपके सर का ताज यानी हेलमेट। देखो दोस्तों, एक रिस्पॉन्सिबल राइडर होना ना बहुत जरूरी है, इसलिए जो भी गियर्स आपके बजट में आते हैं, सपोज ग्लव्स हैं, आपका हेलमेट है, तो इन सब चीजों को कैरी करना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे ही चीजों पे जोर नहीं डालता, बट एक इतना जरूर कहता हूं कि जितना भी आपका बजट है एटलीस्ट उसमें से थोड़ा सा एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट जरूर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्सोर का हेलमेट लो, बट एटलीस्ट आप 1000-1500 रुपए स्पेंड जरूर करो। 200 या 300-400 रुपए वाले हेलमेट मत लेना भाई, वो सेफ्टी में बिल्कुल नल होते हैं और दूसरे जब राइडर्स आपको देखेंगे तो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट वो तभी करते हैं जब आप एक रिस्पॉन्सिबल राइडर होते हो। और डिपेंड करता है कि जैसे हम मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो कम बजट लगाते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं। तो वही मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है और कम बजट में एक अच्छा हेलमेट चाहता है, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि वेगा क्लिफ आप ले सकते हो, जो कि आपको 800 का पड़ता है। और वेगा का रेडर हेलमेट आता है वो 900 का पड़ता है। और अगर आपका थोड़ा बजट और अच्छा है तो 1500 में आप वेगा बोल्ट हेलमेट ले सकते हो। वेगा बोल्ट हेलमेट बहुत ही जनरली बिगिनर्स में फेमस है, क्योंकि कम बजट में आता है और उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लाइक उसमें आप थोड़े स्टिकर्स वगैरह लगा के थोड़ा फंकी बना सकते हो। बाकी ये 3 हेलमेट है, इससे ज्यादा कि मैंने हेलमेट इसलिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि अगर आपका बजट 2000 या 2500 पे है तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या लेना है। तो मैं इन 3 या 4 हेलमेट के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि भैया आपने एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट अब ले लिया है। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड स्टेप पे। अब अगर हम मोटो व्लॉगिंग करने वाले हैं तो बिना एक्शन कैमरे के मोटो व्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, इसलिए सेकंड पॉइंट है कैमरा। तो अब आपको एक ऐसा एक्शन कैमरा चूज करना है जो आपके बजट में तो हो ही, साथ ही आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। इट मींस कि अगर आप 4K में रिकॉर्डिंग करने वाले हो या 1080 में रिकॉर्डिंग करने वाले हो तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और कितना फील्ड ऑफ व्यू चाहिए। मैं जनरली मान के चल रहा हूं कि एक बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उसको कुछ ऐसे कैमरा सजेस्ट करूंगा जिससे कि वो कम से कम बजट में अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप रेडी कर पाएगा। जैसे कि आप मेरे पास देख रहे हैं ये GoPro Hero 8 है, इसको मैं यूज कर रहा हूं अराउंड 3 से 4 साल से और कितनी खूबसूरती से मेरा साथ देते जा रहा है। बस GoPro में आपके पास एक एक्स्ट्रा बैटरी होनी मैंडेटरी है, अदरवाइज आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में स्टिक हो सकते हैं। तो आप चाहें तो GoPro यूज कर सकते हैं। GoPro का लाइट वेट अभी आपको 15,000 में Amazon पे मिल जाएगा। उसमें आपको ये सामने ये ऐसा स्क्रीन नहीं मिलता, कुछ लिमिटेशंस है, बट स्टिल फुटेज आपको अच्छी मिलेगी। अगर आप एक ब्रांडेड कैमरे के लिए जाओगे तो उसमें क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, स्टेबलाइजेशन अच्छा मिलेगा। तो अगर आप किसी चीपेस्ट कैमरे के लिए जाओगे, सपोज SJ कैम है या फिर हिट स्पार्क है, बहुत सारे दूसरे चीप कैमरास हैं जो कि 4, 5, 6, 7 हजार में आपको अमेजोन पे मिल रहे हैं, लेकिन उनमें क्वालिटी नहीं है, उनमें स्टेबलाइजेशन नहीं है और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। आप उनको 1 या 2 महीने से ज्यादा यूज नहीं करोगे और शायद आप मोटो व्लॉगिंग भी छोड़ दोगे। दैट्स व्हाई यू शुड यूज अ बेटर
एक्शन कैमरा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे तो GoPro का लाइट वेट ले सकते हो, वो न्यू है। न्यू कैमरा आपको Amazon से 15,000 में मिल जाएगा। अगर आपको पसंद नहीं है GoPro तो आप DJI Action 2 ले सकते हो, उसकी कीमत भी 15,000 के आसपास है, बट अब वो शायद बहुत सी जगह पे आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो दैट इज, अगर आपको कहीं पे मिल जाए ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप देख सकते हो। अदरवाइज अगर आपका थोड़ा बजट और अच्छा है तो आप 20,000 में DJI Action 4 ले सकते हो। अगर आप DJI Action 4 ले सकते हो तो किसी दूसरे एक्शन कैमरे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी लंबे समय तक आप उसका यूज करके आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आप DJI GoPro में से अगर कंपेयर कर रहे हो तो आई वुड से DJI बेटर है, बैटरी बैकअप में, फुटेज क्वालिटी में और लो लाइट में, तो DJI इज बेस्ट। और अगर मैं मान के चलता हूं कि भैया आपके पास 15,000 रुपए भी नहीं है तो अब हम क्या करें। देखो, अगर आपके पास 15,000 भी नहीं है, 7, 8, 9 के हजार के आसपास आपको कैमरा चाहिए, तो आप OLX पे ट्राई कर सकते हो। वहां पे आपको सेकंड हैंड GoPro मिल जाएंगे। GoPro 8, 9, 10 आपको वहां पे 7 से लेके 10,000 के बीच में मिल जाते हैं, तो वहां से आप परचेस कर सकते हो। OLX पे जाओगे या फिर गूगल पे टाइप करोगे तो रिफर्बिश्ड डिवाइसेस भी मिल जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि पुराना डिवाइस ले लो, लेकिन अच्छा लो, उसमें आपको स्टेबलाइजेशन का इशू नहीं होगा। ऑलराइट गाइस, तो थर्ड पॉइंट है मोटो व्लॉग एक्सेसरीज। आपको पता है कि कैमरा और हेलमेट होने से ही हम मोटो व्लॉगिंग नहीं कर सकते, बहुत सारे तामझाम हमें लगाने पड़ते हैं उसको मोटो व्लॉगिंग तक ले जाने के लिए। तो ये सारी चीजें आप जो मेरे पास देख रहे हो, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन, जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको कौन सा एक्सेसरीज यूज करना है और कैसे करना है। सो गाइस, अब हमारे पास हेलमेट भी है, कैमरा भी है, एक्सेसरीज भी हो गई, लेकिन अगर हमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, इट मींस एक्सटर्नल माइक लगाना है, तो भैया आपको ये माइक अडेप्टर की जरूरत पड़ेगी। मुझे पता है ये एक बहुत बड़ी सरदर्दी है बहुत से मोटो व्लॉगर्स के लिए, क्योंकि इतने सारे एक्शन कैमरास आ रहे हैं, बट उसमें सब में आपको एक माइक अडेप्टर की जरूरत पड़ती है और इसका एक अलग बजट होता है। अगर हम बात करें GoPro की, तो GoPro का माइक अडेप्टर आपको 4,500 रुपए में मिलेगा। न्यू वेरिएंट अगर आप इसको पुराना लोगे तो 1,500 से 2,000 रुपए में भी आपको मिल जाएगा, बट जनरली पुराना मिलता नहीं है। और अगर आप को ये माइक अडेप्टर यूज नहीं कर रहा तो मीडिया मोड यूज कर सकते हो। मीडिया मोड यूज करोगे तो उसकी कीमत तो और ज्यादा है, मतलब 7 से 8,000 के बीच में आपको वो पड़ता है, जितने में आपका एक एक्शन कैमरा आ जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये माइक अडेप्टर यूज करो। थोड़ा सा बल्कि हो जाता है कैमरा, बट स्टिल काम हो जाता है। बहुत से व्लॉगर ने ऐसे ही शुरुआत की थी। अब हम ये मान के चलते हैं कि चलो आप GoPro इस वजह से नहीं ले रहे कि उसमें माइक अडेप्टर लगाना पड़ता है, बट भैया DJI में भी आपको माइक अडेप्टर लगाना पड़ेगा, लेकिन DJI में उसकी कीमत होती है 2,500 रुपए। 2,500 रुपए में आपको एक न्यू माइक अडेप्टर मिल जाएगा, और साथ ही बहुत कॉम्पैक्ट होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो दूसरा, आपका ये कैमरे के बाद इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इस तरह के माइक अडेप्टर में, जिसके लिए आपको तैयार होना होगा। अब सपोज आपके पास बजट नहीं है, आप माइक अडेप्टर नहीं लेना चाहते, आप सिर्फ कैमरे से व्लॉगिंग करना चाहते हो, तो ऑप्शन क्या है? उसमें भी एक ऑप्शन है कि आप कैमरे से वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करते जाओ और साथ में अपना फोन रखो, और फोन में आपके जो ईयरफोन होता है, जो वायर वाला ईयरफोन होता है, उसमें माइक को अपने हेलमेट में रखो, और जैसे फुटेज के साथ आप दोनों चीज अलग रिकॉर्ड करो। फोन में आप ऑडियो रिकॉर्ड करते जाओ और वॉइस रिकॉर्डर से, और कैमरे में आप अपनी फुटेज रिकॉर्ड करते जाओ, और बाद में रिकॉर्ड होने के बाद आप किसी VN एडिटर या फिर कैपकट में वहां पे आप दोनों को मर्ज कर दो, मतलब ऑडियो को और वीडियो को साथ में डाल दो। तो उसमें होगा क्या कि आपका जुगाड़ हो जाएगा, आपकी आवाज पीछे से आ जाएगी। बट ये जुगाड़ है, इसमें थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी, बट आपके पैसे बच जाएंगे। तो और इसका दूसरा सोल्यूशन ये भी है कि अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हो, मतलब कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, उसके बाद में घर आने के बाद आप दिखाओ, भाई देखो ये मुझे ऐसे देख रहा था, ऐसे एक स्टोरी टेलिंग बताना चाहते हो, तो वो अलग कर सकते हो। तो तीनों ऑप्शन आपके पास हैं। आप अगर एक्सटर्नल वॉइस करना चाहो, ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, क्योंकि जो आपकी चीजें सामने हो रही है, आप उसी टाइम बोल रहे हो, तो लोग ज्यादा इंगेजिंग फील करते हैं। लेकिन अगर बजट नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन पे भी जा सकते हो। नेक्स्ट आपका खर्चा होने वाला है इस पे, ये है कैमरा केस, और इसके अंदर आपका कैमरा प्लेस हो जाएगा, और साथ में अगर आपको अपना ये माइक अडेप्टर डालना है तो वो इसमें आ जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि GoPro में ही इसकी जरूरत पड़ती है, तो नहीं, आपको DJI का कैमरा लोगे तो उसके अंदर भी आपको केस लगाना पड़ जाएगा, और लगाना जरूरी भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अगर कैमरा आपका गिरता है तो ये केसिंग टूटती है, कैमरा इतना डैमेज नहीं होता है। साथ में इसके अंदर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाती है, और कुछ कुछ वाटर प्रूफ होते हैं,
वो भी उसका आपको थोड़ा एक एडवांटेज मिल जाता है। तो ये एक मेजर चीज होती है। अगर आप मीडिया मोड लेते हो तो उसमें आपको केस की जरूरत नहीं है, लेकिन मीडिया मोड नहीं लेते हो तो आपको ये लगाना पड़ेगा। इसकी कीमत होती है 1000 रुपए। गोप्रो का 1000 रुपए का आता है, आई थिंक 700 से 800 का DJI का भी आता है। तो इस चीज के लिए तैयार रहें, अगला खर्चा आपका इस केसिंग पे होगा। उसके बाद आपको ये चिन माउंट की जरूरत पड़ेगी। चिन माउंट बेसिकली होता क्या है, आप जब कैमरा लगाते हो तो यहाँ पे आपके चिन में ये स्ट्रैपिंग हो जाती है, वहां पे आप इसमें अपना कैमरा माउंट कर सकते हो। तो दो तरह के चिन माउंट होते हैं। एक तो तरह का तो ये होता है ये स्ट्रैप वाला। इसमें क्या होता है कि आपको अपना आपका जो हेलमेट होता है वो डैमेज नहीं होता, उसमें आपको किसी तरह का परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। इसको आप जब चाहे निकाल सकते हो, लगा सकते हो। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि ये जब बहुत ज्यादा स्पीड में जाओगे तो वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने के साथ साथ आपका वाइजर भी सही तरीके से बंद नहीं होगा, वाइजर का लॉक खराब हो सकता है, और दूसरी कई कुछ कुछ समस्याएं इसके साथ आती हैं। इसलिए लोग परमानेंट सोल्यूशन लेते हैं, उसमें वो ये वाला माउंट लगवाते हैं जो कि हेलमेट में फिक्स हो जाता है। ये ब्लू आर्मर का जो चिन माउंट है वो आता है, और दोनों की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम होती है। 300 से 400 के बीच में आपको दोनों मिल जाएंगे। तो जो आपको बेटर लगे वो वाला चिन माउंट यूज कर सकते हो। मैं ब्लू आर्मर का यूज कर रहा हूं, आप चाहे तो ब्लू आर्मर यूज कर सकते हो या फिर ये वाला यूज कर सकते हो। दैट्स अप टू यू। भैया अगर आपको अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है तो एक माइक की जरूरत तो पड़ेगी। इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं बोया का माइक। आपको ये बोया का माइक नहीं लेना है, जस्ट मैं एक रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको ये माइक दिखा रहा हूं। इस तरह का माइक आपको लेना है माइनो AU 400। उसका प्राइस आपको 400 रुपीज पड़ता है। वो माइक बहुत से मोटो व्लॉगर्स यूज कर रहे हैं और बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं। मैं भी इसी को यूज करता हूं, तो आपको भी वही यूज करना है। रीजन एक तो सस्ता है और टिकाऊ है और वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने जो भी आप मेरा मोटो व्लॉग पे देख रहे होगे उसमें आपको जो आवाज आ रही है वो उसी माइक से आ रही है। आप चाहे तो वीडियो के एंड होने के बाद दोबारा से एक बार चेक करना, उसमें जो आपको ऑडियो क्वालिटी मिलती है ना वो काफी अच्छी होती है। तो आई वुड से कि माइनो AU 400 लेना सस्ता पड़ता है और आवाज क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। सो गाइज ये तैयार हो गया अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप। इसको हम बजट मोटो व्लॉगिंग सेटअप बोल सकते हैं। आई गेस 15,000 या 20,000 के अंदर आपका एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मोटो व्लॉग सेटअप रेडी हो जाएगा। तो इसमें अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर देना। साथ ही अगर आपको प्रोसेस जानना है कि भाई कैसे हमें 1 बाय 1 चीजों को इसमें यूज करना है, कौन सा माउंट लगाना है, तो उसके लिए ये वाला वीडियो जो आपको यहाँ पे आ रहा है, इस वाले वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही डिटेल में डाला हुआ है और इंस्टॉलेशन का है कि किस तरह से आपको सारी चीजों को इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइज 4th पॉइंट है कैमरा एंगल एंड माइक टेस्टिंग। सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आपका मोटो व्लॉग तैयार हो जाए आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज के कि भैया आपकी आवाज कैसी आ रही है, किस एंगल में आपका जो कैमरा है सेट है वहां से परफेक्ट व्यू आ रहा है। देखो परफेक्ट व्यू कैसे आना चाहिए कि आपकी बाइक का 1/3 पार्ट में आपकी बाइक आनी चाहिए, मिडिल में रोड और रोड के साथ जो एक्टिविटी हो रही वो आना चाहिए, और थोड़ा पार्ट स्काई का आना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कैमरे के एंगल को पूरा नीचे कर लेते हैं कि सिर्फ हैंडल दिखाई देता है और रोड दिखाई देती है। नहीं, एक कॉम्पोजिशन बनना बहुत जरूरी है। तो परफेक्ट एंगल के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको रिकॉर्ड करना होगा, फिर आपको वापस से वीडियो चेक करना होगा, उसमें लगेगा टाइम। इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, बट एक बार जब आपका डिसाइड हो जाएगा कि भाई मेरे हेलमेट में ये एंगल मेरे लिए बेस्ट है, तो आपको उसी एंगल में अपनी मोटो व्लॉगिंग के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। अब हम बात करते हैं माइक टेस्टिंग की। माइक टेस्टिंग क्या होता है कि जब आप हेलमेट बंद करके आप वो आवाज रिकॉर्ड करते हो तो मुंह से हवा निकलती है, उस हवा को कंट्रोल करना आना चाहिए, वरना आपकी माइक में जिग 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 आवाज आएगी। साथ ही आपको कब उसको ऑन करना है। अब आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि मेरे को कैमरा कब ऑन करना है, कैमरा कब ऑफ नहीं करना है। कोई भी बंदा पूरा दिन मोटो व्लॉगिंग नहीं करता, वो सिर्फ कुछ ही पार्ट्स में करता है जहां पे आपको लगे कि कुछ एक्टिविटी हो रही है, कोई लड़ाई हो रही है, कोई ट्रैफिक आ रहा है, या आपके दिमाग में कोई थॉट आ गया तो ऑन कर लिया, या कोई व्यू अच्छा आ रहा है, बारिश हो रही है, धूप बहुत तेज है। ऐसी एक्टिविटीज में आप रिकॉर्ड करो 5-5 मिनट के लिए, 10-10 मिनट के लिए। बाद में जब एडिट करने आओगे तब आपको ये देखना होगा कि कौन से पार्ट को उसको आपको कैरी करना है, कौन से पार्ट को आपको हटाना है। और ये भी आपको देखना है कि वीडियो की स्टार्टिंग कैसे हो रही है, एंडिंग कैसे हो रही है। तो लोगों को एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि भैया ये कहानी ऐसे चली और ऐसे खत्म हुई। बहुत से लोग सोच करते हैं ऐसे कि ये रिकॉर्ड किया, वो रिकॉर्ड किया, कहां पे खत्म हुआ, कहां शुरू हुआ, ये नहीं पता लगता, तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। तो ये चीज नहीं कर रही है। इस स्टेप में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपका कैमरा एंगल कैसा है और साथ ही आपकी आवाज
वो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट गाइज, हमारे 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। 5th पॉइंट है मोटो व्लॉगिंग। अब इस पॉइंट में क्या करना है कि जैसे ही आपका परफेक्टली मोटो व्लॉग सेटअप हो जाए, उसके बाद आपको ये पता लग गया कि कैमरा एंगल कैसा है, बट उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ मोटो व्लॉगिंग करनी है। मोटो व्लॉगिंग में ये करनी है कि जब आप मोटो व्लॉग करोगे ना तो एक्सपीरियंस आएगा। बहुत सी चीजें आप वीडियो देख लो, मैं क्या बोलूं भाई, मैं अटक जाता हूं, मुझे समझ में नहीं आता क्या बोलना है। इन सब चीजों का आपको जवाब नहीं मिलेगा कहीं भी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, बहुत से लोग 1-2 साल भी लगा देते हैं। मुझे भी ऑलमोस्ट 1-2 साल के बाद बहुत दूसरी चीजें पता लगी, तो मैंने थोड़ा इंप्रूव किया। तो इसीलिए आपको दबा के मोटो व्लॉगिंग करनी है। जो आपके सामने सड़क पे हो रहा है वो बोल दो, जो आपके थॉट्स आ रहा है वो बोल दो। ये मत सोचो कि कोई क्या सोचेगा। बाद में जब आप वीडियो एडिट करोगे तो कई बार आपको लगेगा ये तो बहुत फनी मोमेंट है, इसको रील पे डालना चाहिए। आप रील पे डाल दोगे और वायरल हो जाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आपको जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में सजेस्ट किए हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप यहां पे मुझे इंस्टाग्राम पे आके डीएम कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और साथ ही जो ये सीरीज चल रही है मोटो व्लॉगिंग की, ये 2nd वीडियो तो हो गया, 3rd वीडियो आएगा। 3rd वीडियो में क्या आएगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एडिटिंग कैसे करनी है रील्स और मोटो व्लॉग के लिए। उसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके पास अगर मोबाइल है तो उसमें भी आप कैसे एडिटिंग कर सकते हो, या लैपटॉप है तो उसमें आप कैसे एडिटिंग कर सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने भाई को सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, अपना बहुत ध्यान रखना। जय सिया राम।